Good afternoon, everybody. So today I am going to be making one of the most important and one of the most requested videos on my YouTube, on my Instagram actually, and that is how I healed my anxiety. मैंने अपनी anxiety से छुटकारा कैसे पाया finally. तो अब बोलने को मेरे पास बहुत कुछ है. Anxiety एक ऐसी चीज़ है ना जो जिसके ऊपर मैं थीसिस लिख सकती हूँ, ठीक है. लेकिन अभी मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें करूँगी. सबसे पहले एंग्जाइटी होती क्यों है, हमको एंग्जाइटी डेवलप क्यों होती है. तो अब ध्यान से सुनो. हमारी बॉडी में नर्व्स यानी कि नसों का एक सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं नर्वस सिस्टम. NERVOUS नर्वस, SYSTEM सिस्टम, नर्वस सिस्टम. आप गूगल पे भी देख सकते हो. तो ये जो नर्वस सिस्टम है ये हमारी पूरी बॉडी में जो नर्व्स होती हैं उसके सिस्टम को, उसके कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं नर्वस सिस्टम. और नर्वस सिस्टम, एक हेल्दी नर्वस सिस्टम कभी भी एंशियस नहीं होता. अ हेल्दी नर्वस सिस्टम इज नेवर नर्वस. तो हमारे अंदर ऐसा क्या होता है कि हमारे नर्वस सिस्टम में कुछ गड़बड़ी हो जाती है जिसकी वजह से हमारा माइंड एंग्जाइटी प्रोड्यूस करता है. अब ध्यान से सुनो. एक इमोशनली हेल्दी नर्वस सिस्टम की एक बेसिक नीड होती है और वो क्या है? दैट इज नोन एज इमोशनल एक्सप्रेशन. एक हेल्दी नर्वस सिस्टम की, एक हेल्दी इंडिविजुअल की एक नीड होती है, हर इंसान की नीड होती है इमोशनल एक्सप्रेशन. ये हमारे अंदर जो भी इमोशंस हैं हम उसे एक्सप्रेस कर पाएं, या तो खुद को या किसी और से बात करके या शेयर करके, ठीक है. लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारे साथ कुछ इंसिडेंट्स हो जाते हैं, या तो बचपन में या तो पिछले जन्मों में. देखो, एंग्जाइटी का रूट कॉज ध्यान से सुनो. आपका चाइल्डहुड इशू भी हो सकता है और आपका पास्ट लाइफ इशू भी हो सकता है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. हीलिंग प्रेजेंट मोमेंट में ही होती है और हीलिंग इस पर डिपेंड नहीं करती कि आपका वो ट्रॉमा कब शुरू हुआ, ठीक है. तो मैं कहाँ थी? तो आपका जो नर्वस सिस्टम है उसका एक हेल्दी इमोशनल एक्सप्रेशन होना चाहिए. जैसे अब मेरे साथ कुछ बुरा हुआ, ठीक है. जैसे सपोज मैं कहीं जा रही थी और किसी कुत्ते ने मुझे बहुत जोर जोर से भौंका, ठीक है, और मैं बहुत ज़्यादा डर गई. अब मैं घर आई, मैं मम्मी के पास आके चिपकी, रोई. मैंने मम्मी को सब बताया, मम्मी ने मुझे सहलाया, प्यार किया और मेरा मन हल्का हो गया. तो ये जो पूरा इवेंट था ये मेरे माइंड ने हेल्दी तरीके से प्रोसेस कर लिया, मेरे नर्वस सिस्टम ने अच्छे से प्रोसेस कर लिया. पहले मेरे साथ ट्रॉमा हुआ कुत्ते का, फिर मैं घर पे आई, फिर मैं रोई, मेरा इमोशनल रिलीज हुआ, फिर मैंने मम्मी को बताया, मेरा इमोशनल एक्सप्रेशन हुआ, फिर मम्मी ने मुझे सहलाया, प्यार किया, समझाया, तो मेरा इमोशनल रेगुलेशन भी हो गया. अब ये टर्म्स सुन के घबराना मत, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको बता रही हूँ कि एक साइकिल होती है. एक इंसान के साथ जब भी कुछ इंसिडेंट होता है ना, उसकी एक इंट्रिंसिक नीड पैदा हो जाती है अंदर एक्सप्रेस करने की और रेगुलेट करने की, ठीक है. एंग्जाइटी क्या होती है? अब जब इस पूरी साइकिल में से कोई एक भी पार्ट हम काट देते हैं, स्नैप कर देते हैं, किसी रीजन से कर नहीं पाते, तो हमें एंग्जाइटी हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को डॉगी ने काटा और वो घर पे आया और उसकी मम्मा ने उसे प्यार से समझाने की जगह, उसकी बात सुनने की जगह उसे थप्पड़ मार दिया कि तू बाहर खेलने क्यों जाता है, किसने बोला तेरे को जाने के लिए, मैंने मना किया था ना. अब उसका नर्वस सिस्टम बच्चे का क्या चाहता था उस टाइम, कि मेरी माँ मुझे सुने, मुझे प्यार करे, मुझे समझाए. बट उसके नर्वस सिस्टम को क्या रिएक्शन मिला? थप्पड़ मिला. तो अब क्या, पहले उसके अंदर इमोशंस भरे हुए थे, अब उसकी मम्मा ने थप्पड़ मार के उसके अंदर और ज्यादा इमोशन पैदा कर दिया नेगेटिव. पहले ही उसको एक्सप्रेस करने की बहुत ज़रूरत थी उस टाइम, लेकिन एक तो उसकी मम्मी ने उसकी बात नहीं सुनी तो वो अंदर दब गए, दूसरा उसको थप्पड़ पड़ गया, तो अब तो वो बिल्कुल ही ना बता पाएगा अपने इमोशंस के बारे में अपनी मम्मी को. तो उसका ये जो लूप था, जो एक नॉर्मल हेल्दी लूप चलना चाहिए था, वो लूप ब्रेक हो गया, वो लूप नहीं हुआ और उसका नर्वस सिस्टम ओवरलोड हो गया. एक तो ट्रॉमा की वजह से, दूसरा ना बता पाने की वजह से, और तीसरा मम्मी से थप्पड़ खाने की वजह से. तो सोचो एक छोटे से बच्चे के नर्वस सिस्टम पे कितना ज़्यादा भार पड़ गया. ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया. अब ऐसे ही हमारे साथ बहुत इंसिडेंट्स हुए हैं इस जन्म में, पिछले जन्म में. एग्जाम्पल देती हूँ. सेक्सुअल अब्यूज, रेप हुआ या किसी ने मोलेस्ट किया. फिजिकल अब्यूज, बहुत ज़्यादा मार पिटाई हुई, कोई गुंडे मिल गए, गुंडों ने मिलके पीट डाला. इमोशनल ट्रॉमा,
ब्रेकअप, चीटिंग, बीइंग चीटेड अपॉन, ये सब एग्जाम्पल होते हैं ट्रॉमास के। बचपन में बच्चा सीढ़ियों से गिर गया, ट्रॉमा। बचपन में छोटा सा बच्चा एक बैठा है, उसको किसी ना के ऐसे भौ करके डरा दिया और वो रोने लग गया, ट्रॉमा, इट इज अ ट्रॉमा फॉर दैट किड। तो जो इमोशंस हमने प्रोसेस नहीं करे वो हमारे नर्वस सिस्टम पे दबते गए दबते गए दबते गए दबते गए, इतनी बड़ी पाइल बन गई। और जब इतनी पाइल बन गई ना कि अब नर्वस सिस्टम झेल नहीं पाएगा, तो अब ये पूरा पाइल स्नैप होके ले लिया उसने रूप एंजाइटी का। नर्वस सिस्टम मैक्सिमम कैपेसिटी पे अब आपकी, क्योंकि आपने इमोशन सारे दबा के रखे हुए हैं। अब इतना सा भी कुछ होता है ना, इतना सा भी कुछ इनकन्वीनियंस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, तो बेसिकली ये है एंजाइटी। एंजाइटी डेवलप होती है ट्रॉमा की वजह से। चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है, और अगर आप कह रहे हो कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ बचपन में, मेरा बचपन परफेक्ट था, तो दो चीजें मैं आपको बताऊंगी। एक तो कि आपका जो ट्रॉमा है वो वूम तक में शुरू हो सकता है, माँ के गर्भ में। और बचपन में जो आपको चीजें याद नहीं है, जो आपके साथ क्या क्या हुआ है, वो भी आपके लिए ट्रॉमा हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जब आपने होश संभाला उसके बाद से सब सही हुआ तो सही था, उसके पहले भी आपके साथ कुछ हुआ हो सकता है। और अगर चलो मान लिया कि नहीं भी हुआ, आपका चाइल्डहुड बिल्कुल हेल्थी और परफेक्ट था, जो कि बहुत ही रेयर है इंडिया में तो स्पेशली, तो आपके पास्ट लाइफ से आप ट्रॉमा कैरी कर रहे हो सकते हो। ठीक है, कि पास्ट लाइफ में आपके साथ कुछ अब्यूज हुआ हो, कुछ फियर हुआ हो, आपकी डेथ हुई हो ड्रोनिंग की वजह से, फायर की वजह से, ऊपर से गिरने की वजह से, तो ये सब ट्रॉमा होता है। आपकी अननेचुरली हॉस्पिटल में डेथ हुई और आपके पास कोई आसपास था नहीं, ट्रॉमा। ट्रॉमा आने के इतने तरीके हैं ना, मैं बता नहीं सकती। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल ट्रॉमा एंड दिस इज हाउ एंजाइटी डेवलप्स। एंजाइटी डेवलप होती है कोई ना कोई ट्रॉमा की वजह से। आपका नर्वस सिस्टम डरा हुआ है, आपका नर्वस सिस्टम ओवरलोडेड है, आपका नर्वस सिस्टम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो अब तुम्हारी अटेंशन पाने के लिए उसने एंजाइटी प्रोड्यूस किया कि बहन या भाई बस, और सप्रेस नहीं होता, अब मुझ पे ध्यान दो। एंजाइटी क्या कहती है? मुझ पे ध्यान दो, लुक एट मी। एंजाइटी इज योर नर्वस सिस्टम, इज योर इमोशनल सिस्टम स्क्रीमिंग दैट लुक एट मी, पे अटेंशन टू मी, आई एम इम्पोर्टेंट टू। सो दिस इज व्हाट एंजाइटी इज। अब आपको समझ आ गया एंजाइटी क्यों होती है? ट्रॉमा की वजह से। तो अब एंजाइटी को हील कैसे करना है ये मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, बट एक मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आपने, मुझे पता है अभी तक आप बहुत चैनल देखा होगे, बहुत तरीके, बहुत डॉक्टर, बहुत साधुओं जिनके पास भी गए होगे। जो मैं सॉल्यूशन दूंगी वो थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है, पर ट्रस्ट करना, क्योंकि मैं निकली हूँ एंजाइटी से बाहर और आज मैं एंजाइटी का बिल्कुल उल्टा हो चुकी हूँ। मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, मैं स्कूटी चलाती हूँ, गाने गाते गाते स्कूटी चलाती हूँ, मेरे को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। जो लड़की घर से बाहर, इस कमरे से बाहर नहीं निकल पाती थी, इसी बेड पे कंबल डाल के लेटी रहती थी, ये दरवाजा हमेशा बंद रहता था, बेल बजती थी, मैं बस मुझे बाहर नहीं जाना, मतलब खराब हालत, गंदी हालत थी। और उस हालत को चेंज करके मैं बिल्कुल ऑपोजिट हो गई हूँ। अब मेरी मम्मी मुझे लफंडर बुलाती है कि तू पूरा दिन बाहर घूमती रहती है, घर भी बैठ जाया कर। बिल्कुल सब उल्टा हो गया और ये मैंने किया है, ये मैं कोई नाटक नहीं कर रही, मैं आपको सब बताऊंगी एक एक चीज जो मैंने किया और जो मेरी एंजाइटी हील हुई। लेकिन आपको एक ओपन माइंड रखना है, क्योंकि ये सोल्यूशन ऑनलाइन मुझे नहीं मिला, ये मैंने अपने आप ही करा और बस मेरी एंजाइटी ठीक हो गई। मतलब अपने आप नहीं, भगवान की दया से उन्होंने इंस्पिरेशन दी, लेकिन मैंने ही, मुझे ये आइडिया आया था, मुझे ऑनलाइन नहीं मिला। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगी कि करना क्या है, स्टेप्स हैं एंजाइटी हील करने के लिए, कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़रूरी जाननी है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। ठीक है, ओके। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, एंड आई होप ऑल ऑफ यू हील एट द राइट टाइम। जय श्री राम।